दिल्ली में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का प्रहार, कहा देश को आरएसएस शाखा की तरह चलाने की कोशिश में बीजेपी, जहां जहां संघ की शाखा जाए वहां वहां जाकर एनएसयूआई कार्यकर्ता करे विरोध। संघ ने राहुल पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष का बयान हताशा भरा। रायबरेली दौरे पर सोनिया गांधी ने केंद्र पर किया वार, कहा बदले की राजनीति कर रहा है केंद्र, निंदा प्रस्ताव पारित। ब्यूरो मामले में केंद्र केजरीवाल सरकार में कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, शुक्रवार को होगी सुनवाई। शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, शुक्रवार को मामले में सुनवाई। दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रधानमंत्री से मुलाकात, बिहार चुनाव में गठबंधन को लेकर बन सकती है बात। जनता परिवार पर लालू यादव ने किया ट्वीट, लिखा गठबंधन होना तय, सभी पक्षों को बड़े त्याग के लिए रहना चाहिए तैयार। गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार के बीच सहमति के फॉर्मूले पर बातचीत बढ़ी, 5% अलग आरक्षण पर बन सकती है बात। आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट खफा। राजनाथ सिंह ने चीन को दी चेतावनी, कहा अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। चीन के दौरे पर पीएम ने पुरजोर अंदाज में कही थी ये बातें। अलगाववादी यासीन मलिक का विवादास्पद बयान, सोपोर हमले की जांच की मांग आतंकी सैयद सलाउद्दीन से की। पणजी में बीफ बैन पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा राज्य सरकार जनता की भावना का रखे ख्याल। पतंजलि फूड पार्क फायरिंग मामले में बाबा रामदेव से हो सकती है पूछताछ, फायरिंग के वक्त पार्क में मौजूद थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के भाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। गोरखपुर में बीजेपी के नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल की दबंगई, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरन तोड़वाया ताला, समर्थकों ने गार्ड से की मारपीट। मनोनीत विधान परिषद के सदस्यों की सूची पर विवाद के बीच लखनऊ में राज्यपाल से मिले मुलायम सिंह यादव, राज्यपाल ने सूची पर उठाए थे सवाल। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ हिंदू सेना का प्रदर्शन, बीफ खाने पर रिजिजू ने दिया था बयान। श्रीनगर में पुलिस के साथ राज्य के कर्मचारियों की भिड़ंत, कर्मचारी नौकरी पक्का करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। जम्मू में डीसी दफ्तर के बाहर नग्न होकर अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने की मांग पर अड़े। मुंबई के डीएन नगर पुलिस थाने में 2 मॉडल पूजा मिश्रा और श्रुति गुप्ता का हंगामा, महिला कांस्टेबल से बदसलूकी का केस दर्ज। सलमान खान हिट एंड रन मामले का राज खाक, महाराष्ट्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में दी जानकारी, आग लगने से जल गई थी फाइलें। यूपी के इटावा में 25 साल के युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद वकीलों ने एसएसपी आवास का किया घेराव। लखनऊ में एसआईटी इंस्पेक्टर ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, इंस्पेक्टर की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। मेरठ में सीआरपीएफ भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान एक छात्र बीमार, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आगरा में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, 2 दर्जन लड़कियों को बना चुका था शिकार। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, पेशी से लौट रहे साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग। बहुचर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को राहत, कैट ने रद्द किया पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी का फैसला। जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर आरबीआई गवर्नर, दक्षिण कश्मीर का लिया जायजा, बाढ़ से हुई थी तबाही। पुरुलिया नगर पालिका के चेयरमैन ने ली शपथ, केपी सिंह देव के शपथ समारोह में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। भिलाई में बीजेपी युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष समेत 8 लोगों को खानी पड़ी जेल की हवा, शादी समारोह में शराब पीकर कर रहे थे हुड़दंग। रांची में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कटा चालान, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को महज 10 मिनट मिला ड्राइविंग लाइसेंस, नियमों को ताक पर रखकर आरटीओ दफ्तर को रात 9:30 बजे खुला रखा गया। तत्काल टिकट रद्द करने पर पैसा वापसी का विचार, जुलाई से 50% मिल सकता है पैसा वापस।
मुसाफिरों को ट्रेन में पैसे के लिए परेशान करने वाले किन्नरों के खिलाफ जीआरपी और आरपीएफ ने छेड़ा अभियान। कई किन्नरों से भरवाया बॉन्ड। छत्तीसगढ़ के दौरे पर 30 और 31 मई को रहेंगे राजनाथ सिंह। नक्सल विरोधी अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मियों से करेंगे मुलाकात। रेप वाले बयान पर टीएमसी सांसद तापस पॉल के खिलाफ चार्जशीट सीआईडी ने की दायर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत। आयसा एबीवीपी की जंग में कई घायल, 2 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के अजमेरी गेट पर शराब का ठेका खुलने के विरोध में हंगामा। लोगों ने ठेका बंद करने की मांग की। दिल्ली के बल्ली मारान में पानी की किल्लत से लोग परेशान। केजरीवाल सरकार के दावों की खुली पोल। दिल्ली के हरिनगर चर्च में हुए चोरी के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। 22 मई को दान पत्र से पैसे चुराने का मामला। दिल्ली के ओखला में पुलिस की लापरवाही से एक शिक्षक की मौत। थाने से भागते वक्त ट्रक की चपेट में आया। मुंबई में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में 3 लड़के गिरफ्तार। एक लड़का अब भी फरार। राजस्थान के धौलपुर में स्वास्थ्य अधिकारी राजेश मित्तल के खिलाफ एसडीएम को पीड़ित परिवार ने सौंपा ज्ञापन। राजेश मित्तल ने दी थी गालियां। 55 साल के हिस्ट्री शीटर अप्पा लोंधे की उराली कंचन इलाके में हत्या। पुणे से 35 किलोमीटर दूर हुई वारदात। मध्य प्रदेश के सागर में दलित युवक को जलाने की कोशिश का मामला आया सामने। सरकारी नल से पानी भरने पर दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। भोपाल एम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर और अधिकारियों में मारपीट। दोनों पक्ष ने मामला कराया दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस अधिकारी ने सरेआम महिला को किया बेइज्जत। महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में हरियाणा सरकार और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 2 साल पहले हुई वारदात। बुलंदशहर में मल्टीनेशनल कंपनियों के खाद्य उत्पादों की जांच के नाम पर खाना पूर्ति। पुराने नमूने की जगह नए नमूने की हो रही है जांच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार और उसका बढ़ा बाजार। धड़ल्ले से बिक रहे हैं नकली उत्पाद। ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग और कैंपिंग के नियमों की अनदेखी के बाद जागा प्रशासन। 10 कैंपों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश। यूपी के मैनपुरी में किसानों का जल सत्याग्रह। लेखपालों के उत्पीड़न से परेशान होकर उठाया कदम। यूपी के अमरोहा में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के गिरने की अफवाह से हड़कंप। इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिलने के बाद अधिकारियों ने ली राहत की सांस। आजमगढ़ के मंडल जेल में अपराधियों का बोलबाला। तलाशी के दौरान मोबाइल के साथ आपत्तिजनक सामान बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बंदूक की नोक पर महिला से गैंगरेप। एक गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश। भारत पाक बॉर्डर से सटे बमियाल में पाकिस्तानी कबूतर मिलने से हड़कंप। कबूतर के पंख पर पाकिस्तानी मुहर। सेना कर रही है जांच। रायपुर के सिविल लाइन थाने में तैनात एएसआई की कनपट्टी पर दोस्त ने लगाया रिवॉल्वर। फोटो वायरल होने पर कार्रवाई की तैयारी में जुटा प्रशासन। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के बोरतालाब इलाके में शिकारियों ने 3 चीतलों को मौत के घाट उतारा। कुंड के पानी में मिलाया था जहर। रायगढ़ के खरसिया इलाके में 4-5 तेंदुए के आने से दहशत। वन विभाग की टीम तलाशने में जुटी। चेन्नई में पर्यावरण सुधारने की कोशिश तेज। बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट पर ज्यादा जोर। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में एक छोटे से गांव में नानक हट की शुरुआत से बदली तस्वीर। पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सोचेवाल ने रखी थी नींव। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में 25 साल के एक लड़के ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बीजेपी की सभा में हुआ हादसा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चर्च के निर्माणाधीन इमारत गिरी। 3 लोगों की मौत, 4 घायल। बेंगलुरु के पुराने एयरपोर्ट रोड पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल सस्पेंड। जुआ खेलने के आरोप में मिली सजा।
दुमका में नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीन, जनरेटर और दफ्तर को आग के हवाले किया। काठी कुंड में पुल का हो रहा था निर्माण। झारखंड के लातेहार में पुल निर्माण के काम में जुटे 8 मजदूरों को नक्सलियों ने की पिटाई। जान से मारने की धमकी के बाद सभी को छोड़ा। जैसलमेर में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी डटे बीएसएफ के जवान। सरहद पर ड्यूटी पर किसी तरह की कोताही नहीं। जयपुर में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से लोग परेशान। गर्मी से 6 लोगों की मौत। राजस्थान के पाली में गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल में उमड़ी भीड़। बिजली कटौती से भी लोग परेशान। श्रीनगर घाटी में सैलानियों की उमड़ी भीड़। भीषण गर्मी से बचने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में महिलाओं की माहवारी पर सेमिनार। जागो गांव संस्था की तरफ से आयोजित इस सेमिनार में कई विषयों पर हुआ विचार विमर्श। लघु फिल्मों के जरिए महिलाओं और लड़कियों को किया गया जागरूक। आज देश भर में मनाया गया गंगा दशहरा। इलाहाबाद में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वाराणसी में गंगा दशहरे पर दिखी रौनक। दीप से जगमग हुए घाट। ऋषिकेश में गंगा किनारे ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का लगा तांता। दान करने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। फर्रुखाबाद में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। हर हर गंगे के लगाए नारे। जलगांव के ओंकारेश्वर मंदिर में सैलानियों की धूम। करीब 28,000 स्क्वायर फीट में बने मंदिर को देखने दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु।